मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे परवास टीवी खबरनामे में आप सबका खैर मकदम। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं आज की हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दो कामों में से जब भी इख्तियार का हुक्म दिया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें से आसान तर को मुंतखब किया जब तक कि वो गुनाह ना हो, और अगर वो गुनाह होता तो आप लोगों में से सबसे ज़्यादा इससे दूर रहने वाले होते। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी खातिर कभी इंतकाम नहीं लिया। इस सूरत के अलावा कि अल्लाह ताला की हुर्मत को पामाल किया जाता हो, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सूरत में अल्लाह ताला के लिए इससे बदला लेते। आगाज से कबल एक नजर आज की अहम सुर्खियां। दहली शराब घोटाले से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, बीजेपी के इल्जामात बेबुनियाद। बीजेपी की अवाम मुखालिफ पॉलिसी के खिलाफ आवाज उठाने पर सीबीआई ईडी से खौफजदा करना बंद करे, एमएलसी के कविता। इस महीने की 23 तारीख को बांसवाड़ा हल्का मूसरा में असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी की आमद मुतवक्किल, रखेंगे मुख्तलिफ तरक्याती कामों का संगे बुनियाद। नेहरू पार्क पर टीआरएस कायदीन का चिराग, कविता पर आयद इल्जामात को बताया बेबुनियाद, कायदीन ने मोदी का फूंका पुतला। गुदपा किनाल के जरिए खेतों की सैराबी के लिए पानी का अखराज, जिससे 38,000 एकड़ जमीन सैराबी के लिए मुस्तफीद हो, एई इरिगेशन। अब खबरें तफसील से। दिल्ली के शराब घोटाले से मेरे खानदान का कोई ताल्लुक नहीं। मोदी हुकूमत केसीआर खानदान की अवामी मकबूलियत से बौखलाहट का शिकार। मोदी हुकूमत हमें डराने की खातिर साजिश रच रही, एमएलसी के कविता का बयान। गुज़िश्ता 2 दिनों से दिल्ली में शराब घोटाले को लेकर होने वाले हंगामे में एमएलसी के कविता के मुलविस होने की इत्तला को लेकर एमएलसी के कविता ने इस मुतज़ाद बयानात पर बरहमी जताते हुए इसके शराब घोटाले की सख्त मजम्मत की। के कविता ने बात करते हुए बताया कि देश भर में बीजेपी हर उभरने वाले को, अपोजिशन को किसी न किसी बहाने से बदनाम करना चाहती है, जबकि मुझे शराब घोटाले या कोई शराब घोटाले से कतई कोई ताल्लुक नहीं है। बीजेपी हुकूमत अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए सीएम केसीआर जैसे बड़े कायद को मरकजी पार्टी बनाने या तमाम पार्टियों को एकता करने के खौफ से सीएम केसीआर और इनके खानदान वालों को अपनी गंदी सियासत के जरिए दबाना चाहती है। ऐसी ऊंची हरकतों से बीजेपी हुकूमत अपोजिशन के ऊपर डर खौफ तारी करते हुए कामयाबी के झूठे ख्वाब देख रही, जो कभी भी इनके ख्वाब पूरे ना हो सकेंगे। अवाम को मुलाजिमतें देने के बजाय महंगाई का बोझ डालते हुए परेशान करना बीजेपी हुकूमत का मशगला बन गया। कभी भी मोदी जी एक झूठ को निभाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ेंगे। अवाम को गुमराह करते हुए कब तक छुप सकेंगे? जो खानदान अलहदा तेलंगाना के लिए जिद्दत की, जिसने अवाम की बेलौस खिदमत की, ऐसा खानदान कभी भी दोहरी पॉलिसी कभी नहीं कर सकता। मोदी हुकूमत के हाथ में बड़े बड़े शोबे हैं, जिससे अवाम को डरा धमकाया जा सकता है और आवाज उठाने वालों की हलक में कांटे चुभोया जा सकता है। इनकी आवाज को पूरी तरह बंद किया जा सकता है। सच हमेशा सच रहा, जो कभी सच को दबाया नहीं जा सकता। एमएलसी के कविता ने मोदी को चैलेंज करते हुए बताया कि सच की जांच करें, सच्चाई का पता चल जाएगा। कौन किस शराब घोटाले में मुलविस है और किसे सजा देनी चाहिए। गुजरात की बिल्किस बानो केस में मोदी जिना करने वालों का साथ देते हुए देश की मखलूआ जायदादों के मुताल्लिक जवाब देने के बजाय अवाम को गुमराह करने की
मोदी की खुली साजिश है। ప్రజాస్వామ్యంలో ఎటు పడితే అటు నిరాధారంగా ఎవరి మీద పడితే వాళ్ళ మీద ఏది పడితే అది మాట్లాడొచ్చు అనేటటువంటి ఒక వైఖరి ఏదైతే కనబడతా ఉందో ఇది ఆరోగ్యకరమైనటువంటి వైఖరి కాదు. ఈ పర్టికులర్ అంశంలో నాకు ఎటువంటి సంబంధం లేదు. నాకు అర్థమయ్యేటటువంటి విషయం ఏంటంటే ఏదో కేసీఆర్ బిడ్డ కదా, కేసీఆర్ బిడ్డను బద్నాం చేస్తే కేసీఆర్ గారేమన్నా ఆగమవుతారేమో, భయపడతారేమో, ఈరోజు కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని ఎండగడుతున్నటువంటి కేసీఆర్ గారు వెనక్కి తగ్గుతారేమో అనేటటువంటి ఒక ఆలోచనతోని ఇటువంటి వ్యర్థ ప్రయత్నం చేస్తున్నారని చెప్పి నేను భావిస్తా ఉన్నాను. ఈ వ్యర్థ ప్రయత్నాలు తప్పకుండా వ్యర్థంగానే మిగిలిపోతాయి. దీంట్లో వచ్చేది లేదు, సచ్చేది లేదు. ఈ పేరు మీద ప్రతినిత్యం మీడియాలో ఏదో కథనం ఇచ్చేటటువంటి ప్రయత్నం, కేసీఆర్ గారిని మానసికంగా కుంగదీయాలనేటటువంటి ప్రయత్నం తప్పితే ఇందులో ఏం లేదు. కాకపోతే మా తెలంగాణ ప్రజలకు తెలుసు, భారతదేశ ప్రజలకు తెలుసు, తెలంగాణ రాష్ట్రం కోసం ఉద్యమించినటువంటి అన్ని సంవత్సరాలలో కూడా అనేకమైనటువంటి ఆరోపణలు వారి మీద, కుటుంబ సభ్యుల మీద నిరంతరం చేస్తూ వచ్చినా కూడా మొక్కువోని ధైర్యంతో మడమ తిప్పకుండా ప్రజల పక్షాన నిలబడి పోరాటం చేసినటువంటి వ్యక్తులం మేము. ఇటువంటి వాటికి భయపడేది లేదు. భారతదేశం ఎట్లా అభివృద్ధి చెందాలని ఒక కళతోని, ఒక ఎజెండాతోని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ముందుకెళ్తా ఉన్నారో దాంట్లో మేమందరం కూడా వారి అడుగులో అడుగై వారు చూపించినటువంటి బాటలో తప్పకుండా నడుస్తాం. భయపడేదే లేదు. మొన్న బిల్కిస్ బాను విషయం అడిగినా, అంతకుముందు ఉద్యోగాల విషయం అడిగినా, ఇంకొక విషయం అడిగినా జవాబు చెప్పకుండా ఉల్టా ప్రతిపక్షాల మీద ఇటువంటి ఆరోపణలు చేసి దాడి చేయడం అనేటటువంటి వైఖరి బాగాలేదు. इस महीने की 23 तारीख को बांसवाड़ा हल्के के मूसरा मंडल में असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी का तरक्याती कामों को लेकर दौरा, अवाम को कसीर तादाद में जमा होकर कामयाब करने की इंचार्ज सुरेंद्र रेड्डी की अपील। इस महीने 23 तारीख को असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी का बांसवाड़ा हल्के के मूसरा मंडल के गोबूर में तरक्याती कामों को लेकर दौरा, मुख्तलिफ कामों का संग बुनियाद डालते हुए कुछ कामों का इफ्तिताह अमल में लाया जाएगा। बाद अज़ा बड़े पैमाने पर अवाम से खिताबात के लिए जलसा मुनक़िद किया जाएगा। इस प्रोग्राम को मुनक़िद किए जाने के लिए मुकामी ZPTC जी विजय भास्कर रेड्डी, किसान समिति सदर पी रामलू, TRS मंडल पार्टी सदर हनुमंत रेड्डी ने मिलकर जायजा लिया। हल्का इंचार्ज सुरेंद्र रेड्डी ने जायजा लेते हुए इत्मीनान का इजहार किया। इस मौके पर बात करते हुए सुरेंद्र रेड्डी ने तमाम कायदीन को बताया कि असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी की आमद को लेकर बेहतर इंतजामात के साथ अतराफ हल्के से अवाम की कसीर तादाद हो और जलसा कामयाब रहे। अमनो अमान की बरकरारी के लिए पुलिस की जानिब से खास इंतजामात, अवाम से दोस्ताना ताल्लुकात बहाल करने के लिए कम्युनिटी राब्ता प्रोग्राम पुलिस ओहदेदारान आरमूर के जिरात नगर में ACP कमिश्नर ऑफ पुलिस प्रभाकर राव की क़ियादत में सुबह 6 बजे से 8 बजे तक एक कम्युनिटी राब्ता प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। इसके एक हिस्से के तौर पर 72 टू व्हीलर्स, 5 ऑटोस, 2 कार, जुमला 79 गाड़ियों को पकड़ा गया। इस मौके पर ACP प्रभाकर राव ने मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि CP की हिदायत पर अवाम में साइबर जराइम के ताल्लुक से शऊर बेदारी जरूरी। जिरात नगर में घर घर पहुंचकर गाड़ियों की चेकिंग की गई, जिसमें गाड़ियों की दस्तावेजात न होने पर, लाइसेंस, नंबर प्लेट नहीं होने पर गाड़ियों को पकड़ा गया। अवाम से बातचीत की गई। महकमा पुलिस के ओहदेदारान ने कसीर तादाद में हिस्सा लिया। अवाम में साइबर जराइम के बारे में शऊर बेदारी और हसासियत पैदा करना और धोखाधड़ी से आगाह करना है। अपने महल्ले में किसी शख्स पर कोई भी शक व शुबहात हो तो फौरी महकमा पुलिस को इत्तला दे। दिन ब दिन साइबर क्राइम्स की तादाद में इजाफा हो रहा है। दिन ब दिन साइबर क्राइम्स की तादाद में इजाफा हो रहा है। साइबर धोखाधड़ी और हरासा करने के वाक़यात खास तौर पर खवातीन और बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है। सेलफोन, इंटरनेट, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल बढ़ रहा है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल बढ़ रहा है। तेलंगाना पुलिस हमेशा अवाम के लिए अपनी खिदमत 24 घंटे देने तैयार है। डिपार्टमेंट वुमेन सेफ्टी विंग, महकमा तालीम, रजाकाराना तंजीमों, महकमा खवातीन की हिफाजत से मुश्तरका तौर पर साइबर क्राइम के नाम से एक प्रोग्राम का इनेकाद करवाए, जिससे कोई भी साइबर धोखाधड़ी का शिकार ना हो। इस प्रोग्राम में आरमूर महकमा पुलिस के ओहदेदारान के अलावा भीमगल सर्कल इंस्पेक्टर वेंकटेश्वरलू के अलावा दीगर मौजूद थे।
ఆర్మూర్ టౌన్లోని జరహత్ నగర్ కాలనీలోని కమ్యూనిటీ కాంటాక్ట్ ప్రోగ్రామ్ అనేది నిర్వహించడం జరిగింది. దీనికి మా సిపి గారి యొక్క ఆదేశాల మేరకు, వారి యొక్క సూచనల మేరకు ఈరోజు మార్నింగ్ ఉదయం 6 గంటల నుంచి 8 గంటల వరకు నిర్వహించడం జరిగింది. దీంట్లోని ఏసీపీ ఆర్మూర్, నేను, మా డివిజన్లో ఉన్న 3 ఇన్స్పెక్టర్లు, 10 మంది ఎస్ఐ, 100 మంది స్టాఫ్ తోటి, 20 మంది స్పెషల్ పార్టీ, 22 మంది స్పెషల్ పార్టీ సిబ్బందితో, 25 మంది మహిళా తోటి, మరి ఈ జరాయత్ నగర్లోని 10 భాగాలుగా 10 లైన్లకి 11 టీం పంపించేసేసి చెకింగ్, అంటే పర్పస్ ఏం లేదు, వాళ్ళ ఇళ్ళకి వెళ్ళి మనమే వెళ్ళేసేసి ప్రజల ముందుకు పాలన మాదిరిగా పోలీసే వాళ్ళ ఇళ్ళకి వెళ్ళేసేసి వారి యొక్క బాగోగులు వివరాలు తెలుసుకొని, ఇంట్లో టెనెంట్స్ ఎవరుంటున్నారు, వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, వాళ్ళ బాధకాలు అనేది వాళ్ళతో ఇంటింటికి తిరిగి వాళ్ళతో మాట్లాడడం జరిగింది. అలాగే కొన్ని ఇక్కడ ఈరోజు మార్నింగ్ 79 వెహికల్స్, అంటే కాగితాలు లేని బండ్లు కావచ్చు, నెంబర్ లేని బండ్లు కావచ్చు, అప్పుడు డాక్యుమెంట్ లేని వెహికల్స్ మొత్తం తీసుకొచ్చేసి ఇక్కడ పెట్టడం జరిగింది. ఈ అన్నిటి కూడా మళ్ళీ ఇప్పుడు వాళ్ళ బండి యజమానులతో మాట్లాడేసేసి వాళ్ళ బండి డాక్యుమెంట్లు, వాళ్ళ వివరాలు పూర్తిగా పరిశీలన చేసేసి మళ్ళీ వాళ్ళ బండి వాళ్ళకి హ్యాండ్ ఓవర్ చేయడం జరుగుతుంది. దాన్ని దృష్టి పెట్టుకొని ఇక్కడున్న యువతకి, ఇక్కడున్న కాలనీ వాసులకి మేము ఒక అవేర్నెస్ ప్రోగ్రాం, సైబర్ క్రైమ్ మీద జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సిందిగా, సైబర్ నేరాలు ఎలా జరుగుతున్నది. मरकज की बीजेपी सरकार मुकम्मल अवाम मुखालिफ और बीजेपी के अवाम मुखालिफ पॉलिसियों पर आवाज उठाने वालों को सीबीआई और ईडी के नाम पर खौफजदा किया जा रहा। दिल्ली शराब घोटाले से एमएलसी के कविता का कोई ताल्लुक नहीं। हकीर सियासी मफायद के हुसूल के लिए बीजेपी बेबुनियाद इल्जामात लगा रही। तेलंगाना की अवाम टीआरएस के साथ और बीजेपी को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। टीआरएस कायदीन का इजहार। नेहरू पार्क पर मरकजी हुकूमत के खिलाफ शदीद एहतजाज। वजीर आजम नरेंद्र मोदी का अलामती पुतला फूंका। शहर के नेहरू पार्क पर टीआरएस कायदीन की जानिब से मरकजी हुकूमत के खिलाफ शदीद एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया और टीआरएस कायदीन ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी का अलामती पुतला नजर आतिश किया और इल्जाम आयद किया कि बीजेपी सरकार मुल्क में अवाम मुखालिफ पॉलिसियों पर अमल पैरा है और बीजेपी की अवाम मुखालिफ पॉलिसियों पर आवाज उठाने वालों को सीबीआई के नाम पर खौफजदा किया जा रहा। टीआरएस की अवाम में मकबूलियत और टीआरएस की हक़-गोई पर बीजेपी की जानिब से एमएलसी के कविता पर शराब घोटाले में मुलविस होने का बेबुनियाद इल्जाम आयद किया जा रहा, जिस पर शदीद बरहमी जाहिर की और कड़ी तनकीदें की। आज नेहरू पार्क पर बीजेपी गवर्नमेंट के खिलाफ एक एहतजाज किया गया है, जिसमें मोदी का पुतले को जो है आतिश बनाकर आग लगाया गया है। असल मैडम के, कविता मैडम के ऊपर जो इल्ज़ामात सेंट्रल गवर्नमेंट जो लगा रही है सीबीआई की इंक्वायरी करके, मुल्क में हर जगह पर कहीं पर भी जो गवर्नमेंट इनके खिलाफ जा रही है, इनके पॉलिसीज़ के खिलाफ आवाज़ उठा रही है, उनको ईडी और सीबीआई में जो है ये लोग फंसाकर नाम ख़राब कर जो है काम करना चाह रहे हैं। मगर ये लोग भूल जाते हैं कि आवाम तेलंगाना की केसीआर फैमिली के साथ है, केसीआर साहब के पॉलिसी के साथ है। आवाम कितना भी बीजेपी बदनाम करने की साजिश करे, ये जो है पर्दाफाश होगा। बीजेपी के पास कोई और हथियार नहीं है, तेलंगाना में कैसे आए, इसलिए जो है केसीआर साहब के फैमिली के ऊपर इस तरह के गैर बुनियादी इल्ज़ामात लगाकर तेलंगाना में इलेक्शन का माहौल गर्म कर इस तरह का जो है काम कर रहे हैं, वो कामयाब नहीं होंगे। आवाम मैडम के साथ है, बहुत ही शाइस्ता औरत है, आवाम जानती है। उनके ऊपर इस तरह का इल्ज़ाम हम टीआरएस वाले खत्ताई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम तैयार है, बीजेपी आप आओ, हम मैडम के सामने हमारी जान देने के लिए भी हम तैयार है। जय तेलंगाना, जय केसीआर जिंदाबाद, कविता मैडम जिंदाबाद। गुत्पा किनार के जरिए किसानों की फसलों को सैराबी के लिए 53 गाँव के लिए पानी छोड़ा गया ताकि 38,000 एकड़ फसलों तक किसानों को सहूलियत दी जा सके। आर्मूर एमएलए जीवन रेड्डी के अहकाम के मुताबिक गुत्पा किनाल के जरिए किसानों की फसलों के लिए पानी छोड़ा गया। नंदीपेट मंडल के मुश्तरिका गांव के 53 गांव 38,000 एकड़ जमीन की सैराबी की खातिर पानी छोड़ा गया। इस मौके पर गुत्पा लिफ्ट एई प्रवीण कुमार ने बात करते हुए बताया
कि गुत्पा अली सागर किनाल के जरिए नंदीपेट, मागलूट, आरमूर, बालकुंडा, जकरानपल्ली, वेलपुर मंडलों की काश्तकारों की सहूलियात की खातिर इनाल से पानी छोड़ा गया। इस मौके से किसान को मुस्तफीद होने का मशवरा दिया। इस मौके पर किसानों ने मसरत का इजहार किया। ప్రవీణ్ కుమార్ గుత్పా లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ఈరోజు మా చీఫ్ ఇంజనీర్ నిజామాబాద్ గారి ఆదేశాల మేరకు మరియు జీవన్ రెడ్డి గారి ఆదేశాల మేరకు స్థానిక ప్రజాప్రతినిధుల ద్వారా 270 క్యూసెక్ల వాటర్ ద్వారా 35,000 ఎకరాలకు సాగునీరు రిలీజ్ చేయడం జరిగింది. ఇది 6 మండలాలలో 52 విలేజ్లకు లబ్ధి పొందుతారు. ఇది ఉమ్మేడ గ్రామ శివార్లో ఫేజ్ 1 ద్వారా వాటర్ రిలీజ్ చేయడం జరిగింది. यहाँ लेते एक वक्फा। शहरियाने निजामाबाद के लिए बड़ी खुशखबरी, वो जरूरी इत्तला। खलबे शहर खिला रोड रूबरू 4 पेट्रोल पंप न्यू केके फार्मेसी डे एंड नाइट का शानदार आगाज। न्यू केके फार्मेसी डे एंड नाइट पर तमाम मेडिसिन, सर्जिकल, जनरल, बेबी प्रोडक्ट, डायपर्स, वो सैनिटरी पैड्स और तमाम अद्वियात वाजिबी दामों पर दस्तयाब। किसी भी किस्म की दवाई या कोई भी कंपनी की दवाई, जनरल आइटम्स के लिए अब शहर की आवाम को दौड़ भाग करने की जरूरत नहीं। तमाम कंपनियों की दवाएं अब न्यू केके फार्मेसी बोधन रोड पर आसानी के साथ दस्तयाब, वो भी रात व दिन 24/7, यानी किसी भी वक्त किसी भी किस्म की दवाई के लिए रुक करें डे एंड नाइट न्यू केके फार्मेसी बोधन रोड का। साबित की तरह देर रात किसी अहम दवा की जरूरत पड़ जाए तो कई मुकामात पर दौड़ लगाने की अब जरूरत नहीं। 2400 घंटे तमाम कंपनियों की जुमला अद्वियात आसानी के साथ डे एंड नाइट न्यू केके फार्मेसी पर माहिरीन की निगरानी में दस्तयाब, तो इस्तेफादा हासिल करें। डे एंड नाइट केके फार्मेसी रूबरू 4 पेट्रोल पंप बोधन रोड निजामाबाद। प्रोप्राइटर खयूम खान, शेख जावेद अली। सेल नंबर 9848530311 और 7702223381। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाल। सीनियर असिस्टेंट एमए माजिद महकमा इत्तलात व ताल्लुकात आमा निजामाबाद को यौम आज़ादी के मौके पर अवार्ड से नवाजा गया था, जिस पर आज आरमूर उर्दू सहाफियों की जानिब से DPRO ऑफिस पर एमए माजिद की शालपोशी व गुलपोशी करते हुए इन्हें तहनीत पेश की, वो नेक ख्वाहिशात का किया इजहार। सीनियर असिस्टेंट एमए माजिद महकमा इत्तलात व ताल्लुकात आमा निजामाबाद को 75वीं यौम आज़ादी के मौके पर कलेक्ट्रेट दफ्तर पर इन्हें अवार्ड से नवाजा गया था। ये अवार्ड रियासती वजीर हाउसिंग वेमुला प्रशांत रेड्डी और जिला कलेक्टर निजामाबाद C नारायण रेड्डी के हाथों दिया गया, जिस पर आरमूर उर्दू सहाफियों की जानिब से DPRO ऑफिस पर एमए माजिद से मुलाकात की और शालपोशी व गुलपोशी करते हुए तहनीत पेश की और मुबारकबाद देते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौके पर एमए माजिद ने सहाफियों से इजहार तशक्कुर किया। सीनियर सहाफी रोजनामा सियासत सैयद जफर अली, मोहम्मद हामिद अली, मोहम्मद सैफ अली, एमए नकीम के अलावा जावेद मौजूद थे। चंद माह कबल फुलांग कब्रिस्तान के किए गए सर्वे की रिपोर्ट कमेटी के हवाले की जाए, ताकि कब्रिस्तान के अराजी के तहफ्फुज को यकीनी बनाया जा सके। प्रजावानी में हेल्थ वेलफेयर एंड एजुकेशनल सोसाइटी नायब सदर नदीम अहमद का मुतालिबा और एडिशनल कलेक्टर को पेश की तहरीरी याददाश्त। प्रजावानी में हेल्थ वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी की जानिब से हम लोग एक दरख्वास्त दिए कि जुलाई 8 तारीख को कब्रिस्तान में सर्वे हुआ था, तो वक्फ बोर्ड इंस्पेक्टर और AD निज़ामाबाद के वो लोग आए थे। सर्वे करके जाने के बाद हम उनको RTA रिपोर्ट में जो सर्वे करे फुलांग कब्रिस्तान के अंदर, वो सर्वे की रिपोर्ट और पंचनामे की रिपोर्ट पूछने के बाद RTA में ये जवाब दे रहे AD साहब के, वो जो सर्वे नंबर पे हम जो करे हैं सर्वे, इसके ओनर हमारे को
ऑब्जेक्शन करे कि आरटीए रिपोर्ट में तुम जवाब नहीं देना बोले। तो हम एडी साहब को ये सवाल करें कि अब एज फॉर आरटीए रिपोर्ट में ये ऐसा है क्या कि सर्वे करने के बाद रिपोर्ट नहीं दे सकते, जबकि पहानी में कब्रस्तान बोल के लिखे वाला है, पहानी के अंदर सर्वे नंबर 225 और 1 एकड़ 39 गुंठे ज़मीन है, जो उसमें बता रहे कि 5433 गज़ है बोल के, जबकि 2001 में लिख के दिए 6200 गज़ है ज़मीन, ऑलरेडी लिख के दे दिए कमेटी को। उसके बावजूद भी ये लोग थोड़े लोग बीच में आके यहाँ पे कुछ गलत काम कर रहे हैं फलांग के कब्रस्तान में। तो हम आज कलेक्टर साहब को, एडिशनल कलेक्टर साहब को मिलकर हम मेमोरेंडम दिए। हमारी ये गुजारिश है हुकूमत तेलंगाना और कलेक्टर साहब और वक्फ बोर्ड में भी हम कंप्लेंट दिए कि ये जो भी है ये जो है गलत है, लिहाजा हमको इंसाफ होना और इसके ऊपर हम जहाँ तक भी हो सकता जाएंगे और कोर्ट से भी रुजू होने वाले हैं। हम जो भी हो सकता जहाँ तक है बराबर करेंगे। एसआईओ निजामाबाद के ज़ेरे एहतिमाम एक अजीमुशान यूथ कॉन्फ्रेंस इंसानियत के लिए नाफेबंद मुख्तलिफ मुकाबलाजात इस्लामी नुमाइश व कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। सदर एसआईओ निजामाबाद की गुजारिश, स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया एसआईओ निजामाबाद की जानिब से माह अक्टूबर में शहरियान निजामाबाद के खुसूसन तलबा व नौजवानों के लिए 4 रोज़ा इस्लामी नुमाइश और एक अजीमुशान कॉन्फ्रेंस बतारीख 12 ta 16 अक्टूबर 2022 बामुकाम निजामाबाद मुनाकिद की जा रही। इस सिलसिले में तलबा के लिए मुख्तलिफ मुकाबलेजात मुनाकिद किए जा रहे हैं। वाज़ेह रहे कि एसआईओ निजामाबाद हमेशा ही से तलबा व नौजवानों के लिए मुख्तलिफ सरगर्मियाँ करती आ रही, जिससे तलबा व नौजवानों में अखलाकी इक़दार को परवान चढ़ाने की मुनज़्ज़म कोशिश की जाती है। ये कॉन्फ्रेंस भी इसी जदोजहद का एक हिस्सा है। इस कॉन्फ्रेंस का पैगाम यही है कि तलबा व नौजवान अपनी शख्सियत में नाफियत पैदा करें और समाज को नफा पहुंचाने के लिए अपनी सलाहियतों का इर्तिखाब करें। इसीलिए एसआईओ आए दिन ऐसी सरगर्मियां अंजाम देती आ रही। इंशाअल्लाह कॉन्फ्रेंस माह अक्टूबर में तय पाई, जिसके अंदर इस्लामी नुमाइश, समाजी मसाइल और इसके सदबाब, करियर गाइडेंस, किताबी मेला, बच्चों की नफ्सियात और पेरेंटिंग के अलावा कई खुसूसी सेशन भी मुनाकिद होगी। इस मौके पर प्रोग्राम कन्वीनर व सदर एसआईओ निजामाबाद अहमद अब्दुल नाफे, फैसल खान, खमीम मुसैब, एहतशाम, अनस, अदनान व दीगर ने तमाम शहरियां निजामाबाद से शिरकत की गुजारिश की है। एसआईओ निजामाबाद की जानिब से इस साल माह अक्टूबर में इंशाअल्लाह एक अजीमुशान यूथ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। आप तमाम इस बात से वाकिफ़ हैं कि एसआईओ निजामाबाद हमेशा इसी से तलबा के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की रिफाही सरगर्मियाँ करती आई है। ये कॉन्फ्रेंस भी उन सरगर्मियों का एक हिस्सा है। इस कॉन्फ्रेंस में 4 रोज़ा एक इस्लामी और तलबा के लिए मालूमाती नुमाइश के साथ साथ एक अजीमुशान कॉन्फ्रेंस का भी इनेकाद अमल में लाया जाएगा और इसके लिए मुख्तलिफ़ किस्म के मुकाबलेजात स्कूल्स और कॉलेजेस की सतह पर मुनक़िद किए जा रहे हैं। तो ये मालूमात आप तक पहुंचाई जा रही हैं। इस मौके पर मैं तमाम तलबा से और नौजवानों से गुजारिश करता हूं कि आप इस कॉन्फ्रेंस में भरपूर हिस्सा लीजिए, इसके मुकाबलेजात में हिस्सा लीजिए और इस नुमाइश का मुशाहिदा करते हुए इससे भरपूर फ़ायदा उठाने की कोशिश कीजिए। याद रहे कि ये कॉन्फ्रेंस इंशाअल्लाह माह अक्टूबर में 12 से 16 अक्टूबर को मुनक़िद होगी। और एक छोटी वजाहत मैं इस मौके पर करना चाह रहा हूँ, ये मुकाबले दरअसल बच्चों की सलाहियतों के इर्तिक़ा के लिए हम लोग कर रहे हैं। तो अगर उनके इनामात भी एक बड़े मजमूए के सामने अगर उनको दिए जाएँ तो उनकी हिम्मत अफ़ज़ाई का एक बहुत अलग ही मियार हो सकता। तो इसलिए हमारा मकसद ये है कि उनको बड़े पैमाने पर मुकाबलेजात करवाए जाएँ और उसके साथ उनको इनामात भी वो कॉन्फ्रेंस के अंदर दिए जाएँ। तो स्कूल्स के अंदर एसे राइटिंग और क्या बोलेंगे पेंटिंग, ड्राइंग और स्पीच कंपटीशन वगैरह है। तो स्कूल में और कॉलेज में सेपरेटली ये कॉम्पिटिशन्स मुनक़िद होंगे और इसके इनामात भी, प्राइजेज़ भी डिफरेंटली स्कूल्स के लिए अलग और कॉलेजेस के लिए अलग अलग रहेंगे। और इसके अलावा एक मुकाबला ये भी है जो गैर मुस्लिमों के लिए मुनक़िद किया जाने वाला है, जिसका नाम KST है, नॉलेज सीकर टेस्ट, जिसके अंदर हम ये कोशिश करेंगे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत है वो गैर मुस्लिम तलबा तक पहुँचे और उसके ज़रिए से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहत उनके अंदर, अपने दिलों के अंदर मोहब्बत पैदा हो। इसलिए हम ये कंपटीशन रखें और अब मुल्क के जो हालात है उसमें ज़रूरी भी है
के ऐसे मुकाबलेजात मुनक़िद हों ताकि तलबा का जो जहन है वो एक हमवार रास्ते पर जा सके। इसलिए इंशाअल्लाह ये कंपटीशन भी मुनक़िद किया जाएगा। हर प्रोग्राम में हम तलबा और तालिबात के लिए पर्दे का मुकम्मिल नज़्म रखेंगे और कॉन्फ्रेंस में भी इंशाअल्लाह उसका नज़्म रहेगा। कॉम्पिटिशन्स के साथ साथ एग्जीबिशन के साथ साथ कॉन्फ्रेंस में भी रहेगा। हुकूमत आइंदा साल से राज बहादुर वेंकट राम रेड्डी की जयंती को सरकारी एजाज के साथ मनाए और सीएम केसीआर अपने वादे के मुताबिक रेड्डी कॉर्पोरेशन कायम करे। रियासती रेड्डी कारगुजार सदर करुणाकर रेड्डी का मुतालिबा। जिले में रेड्डी संगम जेएसी की क़ियादत में जिला रेड्डी संगम सदर ए विजयपाल रेड्डी की सदारत में राज बहादुर वेंकट राम रेड्डी की 153वीं जयंती तकरीब मनाई गई। इस मौके पर रियासती रेड्डी संगम कारगुजार सदर एन करुणाकर रेड्डी ने मेहमान खुसूसी हाजिर होते हुए राज बहादुर वेंकट राम रेड्डी की तस्वीर पर फूल चढ़ाते हुए खिराज अकीदत पेश की। इस मौके पर इन्होंने बात करते हुए बताया कि RBVRR जात पात से दूर रहते हुए एकता के साथ अवाम की खातिर जद्दोजहद की, कौमों जातों को बिला मजहब मिल्लत रहने और अवाम में एकता के लिए इनकी खिदमत को कभी भुलाया नहीं जा सकता और हैदराबाद में पहले कोतवाल की हैसियत से भी अपनी खिदमत अंजाम दी। इस मौके पर इन्होंने हुकूमत से मुतालिबा किया कि हुकूमत अपने वादे के मुताबिक रेड्डी कॉर्पोरेशन कायम करे और राज बहादुर वेंकट राम रेड्डी जयंती को सरकारी जानिब से मनाए। స్థానిక రెడ్డి సోదరులు బంధువులు అందరం కలిసి రెడ్డి ఐక్యవేదిక నందున జన్మదిన కార్యక్రమాలు విజయవంతంగా నిర్వహించబడుతున్నాయి। రాజ్ బహదూర్ వెంకటరామరావు అంటే ప్రతి ఒక్కల చదువుకున్న విద్యార్థుల నుండి తన బ్రిటిష్ ప్రభుత్వానికి అప్పట్లో నుండి ఇప్పటి వరకు తన సేవ చేసిన సేవలు గుర్తించుకొని ప్రతి ఒక్క విద్యార్థులు ప్రతి ఒక్కరు తన ఆశల సాధనలకై కృషి చేసి ఎల్లవేళలా తన చేసిన ప్రతి ఒక్కరు గుర్తుంచుకోవాలని చిరస్మరణీయంగా ఉండాలని కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటాం। ఇందల్వాయి రెడ్డి సంఘాల ఐక్య వేదిక ఆధ్వర్యంలో మండల అధ్యక్షుడు బద్దం వెంకటరెడ్డి అధ్యక్షతన స్వర్గీయ రాజా బహదూర్ వెంకట్రామరెడ్డి 153వ జయంతి ఉత్సవాలను ఘనంగా నిర్వహించారు। గన్నారం స్వాగత తోరణం వద్ద గల ఆయన విగ్రహానికి పూలమాలలు వేసి ఘన నివాళులు అర్పించారు। ఈ సందర్భంగా స్థానిక సర్పంచ్ కుంట మోహన్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ రెడ్డి సామాజిక వర్గంలో వెనుకబడిన పేదల అభ్యున్నతికి రాజా బహదూర్ ఎంతో కృషి చేశారన్నారు। చదువు లేకపోవడమే వెనుకబాటుకు ప్రధాన కారణమని గ్రహించి 1918లో నిజాం కాలంలో కళాశాలను స్థాపించి విద్యాభివృద్ధికి కృషి చేశారని కొనియాడారు। 40 మందితో ప్రారంభమైన ఆ కళాశాల ప్రస్తుతం లక్షలాది మంది విద్యార్థులను ఉన్నత శిఖరాలకు చేర్చిందని గుర్తు చేశారు। RBVRR राजा बहादुर आजादी के 75वें सालगिरह के अख्तितामी प्रोग्राम को खूबी से पेश किया गया। इस कामयाबी पर रेंजल एमईओ गणेश राव का अवाम से इजहार तशक्कुर। रेंजल मंडल के ताड़बिलोली गांव में 75वीं जश्न आजादी प्रोग्राम के अख्तिताम पर एमईओ गणेश राव, सरपंच सुनीता, यारस कायद मौलाना के हमरा शमा जलाते हुए प्रोग्राम का आगाज अमल में लाया गया। इस मौके पर स्कूल के तलबा अवाम का दिल मोह लेने वाले देशभक्ति के गीत गाए और खूबसूरत ढंग से रक्स करते हुए प्रोग्राम को कामयाब किया। इस मौके पर एमईओ गणेश राव ने बात करते हुए बताया कि 15 दिनों से डायमंड जुबली प्रोग्राम मनाया जा रहा था जो बहुत ही कामयाब रहा। रियासती मरकजी हुकूमतों के आदेश पर ये प्रोग्राम्स मुनाफिद किए गए जिसमें अवाम ने हिस्सा लेते हुए कामयाबी में अहम रोल अदा किया। सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, गांधी जी जैसे अजीम हस्तियों की बदौलत हम आज आजाद जिंदगी गुजारे। इनकी इस कुर्बानी को कभी भुलाया नहीं जा सकता। इस अख्तितामी प्रोग्राम पर एमईओ गणेश राव ने अवाम का तहे दिल से इजहार तशक्कुर किया। రగించడానికి ఈ రోజు ఒక ప్రోగ్రాం చేయడం జరిగింది। దీనికి మన ఎంఈఓ సార్ గారు అలాగే ఉపాధ్యాయులు మరియు పీటీ సార్లు అందరూ కూడా సహకరించి ఈ కార్యక్రమాన్ని మన మండలంలో మన గ్రామంలో విజయవంతం చేసినందుకు వాళ్ళందరికీ కూడా కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నాను। దీనిలో భాగంగా ఈ గేమ్స్లలో కానీ ఈ పార్టిసిపేట్లో గెలిచిన విజేతలందరికీ కూడా ఈరోజు మనం ఇక్కడ ప్రైజ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేసి సన్మానించడం జరిగింది। వారిలో పిల్లల్లో మన మండల స్థాయి అలాగే గ్రామ స్థాయి నుంచి మండల స్థాయికి, మండల స్థాయి నుంచి మన రాష్ట్ర స్థాయికి, జిల్లా స్థాయికి, అటు నుంచి రాష్ట్ర స్థాయికి
అలాగే నేషనల్ స్థాయి కూడా ఎంతోమంది పిల్లలు ఎదుగుతున్నారు. వారిని ఇక్కడ నుంచి మన పీటీ సార్లు కానీ మన ఉపాధ్యాయులు వారిని మంచిగా తయారు చేసి వారు మన గ్రామానికి, మన మండలానికి, మన దేశానికి बैंक खातादारों की सहूलत के लिए नई बिल्डिंग का इफ्तिताह। हमारे खातेदारों की खिदमत में 51 साल पूरे। गोल्डन जुबली तकरीब के मौके पर खातेदारों को यूनियन बैंक की जानिब से मोमेंटम की पेशकश। नवीपेट मंडल मुस्तकर में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की बैंक एजीएम एस कृष्णा ने टीआरएस कायदीन के हमरा इफ्तिताह किया। इस मौके पर टीआरएस कायद रामकिशन राव, बी देवादास, बैंक मैनेजर चंद्रकांत भी मौजूद थे। इस मौके पर एजीएम बैंक एस कृष्णा ने बात करते हुए बताया कि नवीपेट में यूनियन बैंक 51 सालों से खिदमत कर रहा है। अब 52 साल में कदम रखते हुए नई बिल्डिंग में अपने कदम जमा रहा है और 51 सालों से अपने खातादारों को अच्छी खिदमत करते हुए कामयाब है। इस बैंक में अतराफ के 20 गांव के मिनजुमला 22,000 खातेदार हैं। अब तक 6,000 किसानों को क्रैप लोन भी दिया गया। बैंक के 51 साल मुकम्मल होने पर गोल्डन जुबली तकरीब के मौके पर खातेदारों को मोमेंटो पेश किए गए। नई बिल्डिंग की इफ्तिताही तकरीब में मुआविन साबित होने वाले भवंती देवदास को इस मौके पर इजहार तशक्कुर किया गया। इस मौके पर टीआरएस सियासती कायद रामकिशन राव ने बात करते हुए इस गोल्डन जुबली तकरीब के मौके पर बैंक स्टाफ की सताइश की। पुराने बैंक के पास सहूलतें न होने से खातेदारों को काफी मुश्किल का सामना करना पड़ा। శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. ఎందుకంటే ఫైండింగ్ అవుట్ ఏ న్యూ ప్రిమిసెస్ వెరీ డిఫికల్ట్. ఆ టైంలో శ్రీనివాస్ గారు ముందుకు వచ్చి కొత్త ప్రిమిసెస్ మీకు అందుబాటులో తీసుకొచ్చారు. ఈ సందర్భంగా నేను కస్టమర్స్ కోరేది ఏంటంటే అందరినీ కూడా డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్ చూసుకోమని, ఉన్న కస్టమర్లందరూ కూడా డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్ మీదకి రావాలని, ఏవైతే ఆధునిక వసతులు మీకు కలగజేస్తామో అవన్నీ వాడుకోవాలని కోరుతున్నాం. థ్యాంక్ యూ అనండి. 20,000 కస్టమర్లు ఉన్నారు ఎస్బీఐ అకౌంట్కి. అలాగే సార్ చెప్పినట్టుగా 20 విలేజెస్కి సర్వీస్ విలేజెస్గా ఉన్నాయి. అవి కాకుండా క్రాప్ లోన్స్ 4,500 క్రాప్ లోన్ బారో చేస్తున్నారు. మాకు 650 ఎస్హెచ్జీస్ ఉన్నాయి. అంటే వీళ్ళందరికీ కూడా మంచి సదుపాయాలతో సర్వీస్ ఇవ్వడానికి గాను ఈనాడు ఈ బ్రాంచ్ కొత్త ప్రిమిసెస్ షిఫ్ట్ చేయడం జరిగింది. అందుకని ఈ అవకాశం అందరూ కూడా సద్వినియోగం చేసుకోవాలని కోరుకుంటున్నాను. आइंदा असम्बली इंतखाबात में बोधन हल्के में बीजेपी पार्टी का झंडा लहराया जाएगा। अवाम टीआरएस हुकूमत से बदजर, क्योंकि टीआरएस पार्टी झूठे वादों के सहारे इख्तिदार में नाकाम हो चुकी है। बोधन टाउन में बीजेपी पार्टी की जानिब से घर घर बीजेपी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। शहर के शक्कर नगर इलाके में बीजेपी कारकुन ने घर घर पहुंचकर सबकी खैर खैरियत पूछते हुए बीजेपी पार्टी के ताल्लुक से शोरबेदारी लाई। इस मौके पर बीजेपी कायद वी मोहन रेड्डी ने बात करते हुए बताया कि टीआरएस पार्टी अपने वादों की तकमील करने में नाकाम हो चुकी है, जबकि अवाम से किए वादों को फौरन तकमील करना चाहिए। दलितों को 3 एकड़ जमीन दिए जाने का सीएम केसीआर का वादा आज तक अधूरा है। झूठे वादों से टीआरएस पार्टी ने इख्तिदार हासिल किया। आज अवाम टीआरएस पार्टी से सख्त नाराज है और तेलंगाना की अवाम बीजेपी हुकूमत को इख्तिदार में लाने की ख्वाह है और मुस्तकबिल में बीजेपी पार्टी ही इख्तिदार में आएंगी। గడప గడపకు భారతీయ జనతా పార్టీ మేమందరం కూడా తిరుగుతూ ఉన్నాం. నాయకులందరం కలిపి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజా సమస్యలు చూస్తున్నాం. ముఖ్యంగా పట్టణంలో అనేక సమస్యలు ఉన్నాయి. డ్రైనేజ్ వ్యవస్థ కానీ, రోడ్లు కానీ, ఈరోజు హెల్త్ ఇష్యూస్ బాగా వస్తూ ఉన్నాయి. ఎక్కడ కూడా ప్రభుత్వం పట్టించుకోవడం లేదు. ముఖ్యంగా పేద ప్రజలు నివసించేటువంటి ఏరియాలో ఇల్లు లేక అందరూ కూడా ఇబ్బంది పడుతూ ఉన్నారు. గతంలో 5 లక్షలు ఇస్తాం, 6 లక్షలు ఇస్తాం, డబుల్ బెడ్రూమ్లు కట్టిస్తామని చెప్పేసి ఎన్నికల్లో హామీలు ఇవ్వడం తప్ప ఎక్కడ కూడా ఒక ఇల్లు నిర్మాణం కూడా చేపట్టడం లేదు. పేద ప్రజలకు ఏం ఆర్థిక సహాయం చేయడం లేదు. ఏదైనా ప్రభుత్వ స్కీములు ఉంటే టీఆర్ఎస్ కార్యకర్తలు, టీఆర్ఎస్ ఏజెంట్లు కమిషన్లు దండుకొని మాత్రమే ఆ పేదలకు కొంత డబ్బును ముట్ట చెప్తా ఉన్నారు. ఈ రకంగా అందరూ కూడా టీఆర్ఎస్ పాలన మీద మహిళలు, వృద్ధులు, బలహీన వర్గాల వారు అందరూ కూడా విసిగిపోయినటువంటి పరిస్థితి ఒకసారి మేము గమనిస్తూ ఉన్నాం. నిన్న మా అమిత్ షా గారి ప్రోగ్రాం మునుగోడులో ఏదైతే జరిగిందో ఆ కార్యక్రమాన్ని చూసిన తర్వాత टीआरएस को कांग्रेस। इख्तिताम से कबल एक नजर डालते आज की अहम सुर्खियों पर। दिल्ली शराब घोटाले से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, बीजेपी के इल्जामात बेबुनियाद।
बीजेपी की अवाम मुखालिफ पॉलिसी के खिलाफ आवाज उठाने पर सीबीआई ईडी से खौफजदा करना बंद करे। एमएलसी के कविता। इस महीने की 23 तारीख को बांसवाड़ा हल्का मूसरा में असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी की आमद मुतवक्किल, रखेंगे मुख्तलिफ तरक्याती कामों का संगे बुनियाद। नेहरू पार्क पर टीआरएस कायदीन का चिराग, कविता पर आए इल्जामात को बताया बेबुनियाद, कायदीन ने मोदी का फूंका पुतला। गुदपा किनाल के जरिए खेतों की सैराबी के लिए पानी का अखराज, जिससे 38,000 एकड़ जमीन सैराबी के लिए मुस्तफीद हो। एई इरिगेशन। तो ये थी खबरों की तफसीर। इंशाअल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक जुड़े रहिए परवाज़ टीवी से। अब तो इजाजत, अल्लाह हाफिज।